नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरके क्लासेस में। मुग़ल सीरीज़ के अंतर्गत हमारा आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर करेंगे हुमायूं को। इससे पहले हम लोगों ने बाबर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कई लोग तो कह देते हैं आई बटन में भी आता है, लेकिन ये सारा सिस्टम जो है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि आई बटन में वो आ जाए। खैर, छोड़ते हैं उन सब चीज़ों को। इसमें आपको कम समय में डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स है, सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं की बात करें तो देखिए, ये 2 बार जो है शासक बना था। कैसे? 1530 से 40 में, फिर 55 से 56 के बीच। इस बीच में ये 40 से 55 के बीच में ये गायब रहा था, ध्यान रखना है। बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। ठीक है। हुमायूं की बात करें तो ये दिल्ली को इसने पकड़ लिया, कामरान काबुल, असगरी संभल और हिंदाल अलवर। ये सभी के एरिया जो है ये बटा हुआ था। हुमायूं के जन्म 1508 काबुल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाबर का जन्म 1483 फरगना में हुआ था, लेकिन हुमायूं यहाँ बात हो रही है तो 1508 काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508। कहाँ पर? काबुल। कहता है कि बाबर की मृत्यु जब हुई 1530 में, उसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदस्खां का सूबेदार था। ध्यान रखना है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदस्खां का सूबेदार था। 1531 में हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र था, जिसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। ध्यान रखिए, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया, तो कालिंजर के किला पर। ठीक है। और इसमें हारा भी था वो प्रताप रुद्र से। 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ। दोहरिया, जिसमें कि महमूद लोदी और हुमायूं था। चूंकि लोदी को तो बाबर ने ही पछाड़ा था, अब लोदी और वर्सेस मुगल युद्ध जो है समय समय पर हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1531 में। किसके किसके बीच? महमूद लोदी, हुमायूं के बीच। जीता कौन? हुमायूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ। क्लियर है, जिसमें हुमायूं जीत गया, मन बढ़ गया उसका। 32 में उसने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। ये सवाल हमारा बीपीएससी में अपना पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है। चुनारगढ़ पर बाबर ने हुमायूं ने आक्रमण कब किया था? 1532 में। देवरिया का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। ठीक है। आगे कहता है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। फेमस युद्ध है चौसा। हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें जीत गए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं हार गया था। चौसा 1539। क्लियर है। कहता है कि चौसा युद्ध में जान बचाने के लिए, चौसा युद्ध में हारने के बाद जान बचाने के लिए हुमायूं जो है ये गंगा नदी में कूद गया, जान बचाने के लिए, जिसे डूबने से एक भिस्ती ने बचाया था। हुमायूं ने भिस्ती या आप निजाम कह लें को एक दिन का बादशाह भी बनाया था और इसके सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाया गया था। ध्यान रखना है, भिस्ती के सम्मान में जो है चमड़े का सिक्का चलवाया गया था। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए। कहता है कि चौसा युद्ध में जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि शेर शाह सूरी ने किस युद्ध के बाद या किस युद्ध में जीत के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी, तो चौसा 1539। दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें लड़े हुमायूं और शेरशाह सूरी। फिर से शेरशाह सूरी जो है जीत गया, मतलब शेरशाह सूरी ने इसको एकदम चाँप के ही रखा था। कहता है कि बिलग्राम कन्नौज युद्ध के में हार के बाद जो हुमायूं जो है ये भारत से भाग गया, निर्वासित हो गया। ठीक है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जीत के बाद अफगान वंश की स्थापना की। क्लियर है। किस वंश की स्थापना की? अफगान वंश की स्थापना की। कहता है निर्वासित काल में, मतलब जब भारत से भागा हुआ था बाबर, हुमायूं ने
हमीदा बानो बेगम से शादी की। ठीक है, किससे शादी की? हमीदा बानो बेगम से। और हुमायूं जो है अमरकोट के राजा वीर साल के शरण में गया। क्लियर है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542। कहता है कि अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ध्यान रखिएगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। हुमायूं ने सिख गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लिया था। हुमायूं ने किस गुरु से आशीर्वाद लिया था? गुरु अंगद देव से। क्लियर है। आगे कहता है कि 1545 में हुमायूं ने अपने भाई कामरान की हत्या कर दी। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल, जिसमें इसने अपने एक भाई कामरान की हत्या करके काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया और यहाँ इसने बैरम खान को अपना सेनापति बनाया था। ध्यान रखिएगा, बैरम खान को हुमायूं ने अपना सेनापति बनाया, अपने भाई कामरान की हत्या करके उसके क्षेत्र काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। कहता है 1555 में हुमायूं ने पंजाब सूबेदार को मच्छीवाड़ के युद्ध में हराया। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मच्छीवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। क्लियर है। 55 में ही देखिए सरहिंद का युद्ध हुआ था, सरहिंद, और ये हुआ था सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में। सिकंदर सूरी की बात करें तो यह शेरशाह वंश का जो है शासक था। चूँकि हुमायूं जब भाग गया था 1540 के बाद और लौटा 1555 में, इस दौरान जो है शेरशाह का शासनकाल चला। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके जो भी शासक हुए वे अयोग्य हुए। उन्हीं में एक था सिकंदर सूरी, जिसको कि सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित कर दिया था। ध्यान रखिए, उसके बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं के जीवन काल में काफ़ी सारे युद्ध हुए। पहला आक्रमण जो है उसने कन्नौज पर किया, फिर दोहरिया का युद्ध लड़ा, चुनारगढ़ पर आक्रमण किया, चौसा हुआ, बिलग्राम कन्नौज हुआ, वहाँ से फिर भारत से भाग गया। ठीक है। हमीदा बानो बेगम से शादी किया, जो राजा अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में रहा। अकबर का जन्म हुआ उसी दौरान 15 अक्टूबर 1542 को। फिर बाद में इसने अपने भाई की हत्या कर दी, काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया और पंजाब के सूबेदार को मच्छीवाड़ के युद्ध जो कि 1555 में हुआ वहाँ पे हराया। फिर 55 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें कि इसने सिकंदर सूरी को हराया और फिर जाके फाइनली गद्दी पर बैठा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की अगर बात करें तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ये प्रमुख युद्ध थे। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, DCKS। ध्यान रखना है, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ये सजाने के लिए एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। कहता है 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो हुमायूं जो है ये पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर गया और मर गया 1556 में। ध्यान रखना है, हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, जो कि इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। देखिए सवाल ये भी पूछा गया कि हाजी बेगम कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। कहता है हुमायूं की जीवनी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ध्यान रखिए, हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और ये कौन थी? तो इसकी बहन थी। गुलबदन बेगम ने ही बताया था कि लिखा था कि बाबर की मृत्यु विष से हुई थी। तो ध्यान रखना है। कहता है हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो ये था हुमायूं का जीवन काल, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्द ही मुगल के अगले शासक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।